गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम अर्धचालक में पढ़ेंगे तार्किक द्वार। और तार्किक द्वार में इससे पहले अपन ने अध्ययन किया है और गेट का। आज हम अध्ययन करेंगे एंड गेट का। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये पिछली क्लास में और गेट का परिभाषा, सिंबल, उसका बूलियन व्यंजक, इनपुट सिग्नल के लिए क्या यूज करना है, आउटपुट सिग्नल के लिए क्या यूज करना है, और ये उसकी सत्यता सारणी है और ये उसका परिपथ है। विद्यार्थियों, ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो और गेट है, यदि मैं उसको एंड गेट में परिवर्तन करूँ तो केवल उसके सिंबल में परिवर्तन होगा। परिभाषा में केवल और की जगह एंड लिख देंगे, यहाँ भी और की जगह एंड लिख देंगे, ये सिंबल परिवर्तित हो जाएगा। बूलियन व्यंजक में केवल ये संक्रिया परिवर्तित होगी। और मैंने ये आपको पहले बताया था, इनपुट सिग्नल के लिए और आउटपुट सिग्नल के लिए स्विच ऑन ऑफ और बल्ब जलता है या नहीं जलता है, दोनों की प्रक्रिया सेम रहेगी। सत्यता सारणी में कुछ परिवर्तन होगा और गेट में की जगह एंड गेट आएगा और इसका परिवर्तित चीज़ कुछ अलग हो जाएगा। तो मित्रों, अब हम देखेंगे कि यदि मैं और गेट को एंड गेट लिख दूं तो ध्यान दीजिए, 1 को मैं नंबर 2 कर दूंगा। मैं मेरे और गेट की परिभाषा और उसकी डेफिनेशन और सत्य सारणी को एंड गेट की परिभाषा सत्य सारणी से सह संबंधित करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने केवल और गेट की जगह एंड गेट कर दिया है। परिभाषा यही रहेगी, जब दो निवेशी संकेतों को संक्रिया द्वारा एक निर्गत संकेत के रूप में लिखने की प्रक्रिया को एंड गेट की जगह क्या कह देंगे, और गेट कह देंगे। फिर और गेट का सिंबल निम्न होता है, तो यहां पर लिख दूंगा एंड गेट का सिंबल निम्न होता है। फिर आपके ये इनपुट और आउटपुट ऐसे कैसे रहेंगे, क्योंकि और गेट में भी दो निवेशी संकेत थे और एक निर्गत संकेत था। केवल और केवल इसका सिंबल में इस प्रकार का होगा। यह है आपका एंड गेट का सिंबल। ये निवेश संकेत वो का वो रहेगा, निर्गत संकेत वही का वही रहेगा। बूलियन व्यंजक में जहां हम a प्लस बी इक्वल टू वाई कर रहे थे, अब हम करेंगे a डॉट बी इक्वल्स वाई। तो यहाँ प्लस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a डॉट बी इक्वल्स वाई। ये इनपुट सिग्नल के लिए स्विच ऑन है तो द्विआधारी अंक 1 लेंगे, स्विच ऑफ है तो 0 लेंगे। आउटपुट सिग्नल के लिए बल्ब जलता है तो द्विआधारी अंक 1 लेंगे, बल्ब नहीं जलता है तो द्विआधारी अंक 0 लेंगे। फिर निवेशी संकेत में हम ये वाली प्रक्रिया ऐसे कैसे रखेंगे, निर्गत संकेत में रिजल्ट कुछ अलग आएंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। और परिपथ आपका अलग रहेगा। इस प्रकार दोनों बल्बों को समांतर क्रम में नहीं जोड़कर हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका पहला बल्ब हो जाएगा और ये दूसरा बल्ब हो जाएगा। S1 स्विच और S2 स्विच, ये आपकी बैटरी की बैटरी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में मैंने क्या देखा है, निवेश संकेत में 0 0 लिया है। इसका मतलब है
स्विच ऑफ है और ऑफ ऑफ को हम 0 लेते हैं, तो यहाँ से मैं कुंजी को हटा देता हूँ और यहाँ से भी कुंजी को हटा देता हूँ। अब जब दोनों स्विचों की कुंजी हटी हुई है और बैटरी जुड़ी हुई है तो बल्ब नहीं जलेगा, और नहीं जलेगा को निर्गत संकेत में दिया जाएगा 0 लेते हैं, तो निर्गत संकेत में y का मान क्या जाएगा 0। दूसरा है ए स्विच ऑन है तो मैं यहाँ पे कुंजी लगा देता हूँ। दूसरा स्विच 0 है, ऑफ है। अब आप देख रहे हो धारा यहाँ बहेगी तो इसमें धारा आएगी, परंतु यहाँ स्विच ऑफ होने से ये बल्ब नहीं जलेगा, और बल्ब नहीं जलेगा तो निर्गत संकेत 0 लेंगे। दूसरी स्थिति में स्विच 1 को हमने ऑफ रखा है और 2 को ऑन रखा है, इस स्थिति में भी बल्ब नहीं जलेगा तो निर्गत संकेत क्या आएगा 0। और चौथी स्थिति में दोनों ही स्विच ऑन है, अर्थात इस बार बल्ब के पास करंट चला जाएगा और बल्ब जल जाएगा। बल्ब जल जाएगा तो उसे 1 लेंगे। इस प्रकार जो एंड गेट और गेट की सारणी थी उसको हमने एंड गेट की सत्यता सारणी में बदला, और यहाँ जो और गेट का परिपथ था यहाँ पर एंड गेट का परिपथ आ जाएगा। इस प्रकार ये आपके एंड गेट की परिभाषा, सिंबल, बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी और परिपथ हुआ। एक मैं यहाँ ट्रिक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, आप याद रखिएगा। यदि हम इसे डॉट को मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यदि कुछ समय के लिए a इंटू बी मान लें और इसे देखें 0 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 भी 0 होता है, 1 इंटू 1 भी 1 होता है, तो हम ट्रिक के रूप में इस चीज़ को याद कर सकते हैं। यदि a डॉट b है, केवल ये एंड गेट के लिए लागू है, आप और गेट के लिए लागू न करें। तीसरा तार्किक द्वार है नॉट गेट। नॉट गेट में एक निवेशी संकेत होता है और एक ही निर्गत संकेत होता है। ऐसा गेट या द्वार जिसमें एक निवेशी संकेत किसी प्रक्रिया द्वारा एक निर्गत संकेत के रूप में होता है, उसे नॉट गेट कहते हैं। दूसरा पॉइंट है नॉट गेट का सिंबल ऑफ नॉट गेट। देखो बच्चों, हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है, उसमें एक की आकृति एक ऐसी होती है, हम सभी ने ऐसा पढ़ा हुआ है। कै की आकृति कै जैसी होती है, उसको हमने ऐसा ही पढ़ा है। ए फॉर एप्पल की आकृति ए फॉर एप्पल होती है, उसको वैसे ही पढ़ा है।
ऐसे सिंबल ऑफ नॉट गेट का सिंबल फिक्स है, या आपको अपने मस्तिष्क में इसका चित्रण कर लेना है और इसे याद रखना ही हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये हो जाएगा निवेशी और ये हो जाएगा इसका निर्गत। निर्गत मान लेते वाई, निवेशी मान लेते हैं ए। यह आपका हो गया इनपुट सिग्नल और ये हो गया आपका आउटपुट सिग्नल। अब हम देखेंगे नॉट गेट का बूलियन व्यंजक। नॉट गेट का बूलियन व्यंजक। मैंने परिभाषा में बताया है कि एक निवेशी संकेत किसी प्रक्रिया द्वारा, तो हम जो निवेश संकेत ए है इसमें ये जो प्रक्रिया लगाते हैं वो बार वाली प्रक्रिया लगाते हैं। यदि किसी निवेशी संकेत के ऊपर बार लगा दें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, निर्गत संकेत y होगी। इसे हम पढ़ेंगे ए बार इक्वल्स टू y। इसे हम पढ़ेंगे ए बार इक्वल्स टू y। किसी निवेशी संकेत पर प्रक्रिया ए बार लगाने पर जो निर्गत संकेत प्राप्त होता है उसे ही हम नॉट गेट कहते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो है वो है नॉट गेट की सत्यता सारणी। या इसे हम कह सकते हैं ट्रूथ टेबल। हमने देखा है कि नॉट गेट में एक निवेशी संकेत होता है और एक निर्गत संकेत होता है, या एक इनपुट सिग्नल होता है और एक आउटपुट सिग्नल होता है। हम ये भी जानते हैं कि इसमें एक ही इनपुट सिग्नल और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। ए निवेशी और वाई निर्गत। हम ये भी जानते हैं कि जो भी अंक के परिपथ हैं या अंक के डिजिटल अंक के परिपथ हैं उनमें दियाधारी अंकों का प्रयोग करते हैं और दियाधारी अंक हमारे या तो 0 है या 1 है। तो मैंने निवेश संकेत में 0 लिया तो इसका निर्गत संकेत क्या आएगा, ए बार वाई इज इक्वल टू ए बार, और एक ही जगह लिया मैंने 0, 0 के ऊपर बार। 0 के बार का अर्थ है कि 1। दूसरा यदि मैं 1 लेता हूं तो y इज इक्वल टू ए बार, और एक ही जगह मैंने क्या ले लिया 1, तो 1 का बार क्या होगा 0। अर्थात इसकी सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि जब निवेश संकेत 0 देते हैं तो निर्गत संकेत 1 मिलेगा, और जब निवेश संकेत 1 देंगे तो निर्गत संकेत क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस प्रकार ये नॉट गेट की परिभाषा, सिंबल, बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी हुई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अध्ययन करेंगे गेटों का संयोजन या द्वारों का संयोजन। द्वारों का संयोजन। अंग्रेजी में कहेंगे इसे कॉम्बिनेशन ऑफ
गेट। हमारे पास 3 प्रकार के गेट है। पहला और गेट है, दूसरा एंड है और तीसरा नोट है। अब हम यहाँ पर एंड और नोट से एक संयोजन करेंगे, दूसरा संयोजन करेंगे और नोट से। तो 2 प्रकार के संयोजनों का हम अध्ययन करेंगे। एंड और गेट के संयोजन को हम नोर गेट बोलते हैं। और गेट और नॉट गेट के संयोजन को हम नोर गेट बोलते हैं और नॉट गेट और एंड गेट के संयोजन को नैंड गेट बोलते हैं। तो मित्रों, द्वारों का संयोजन 2 प्रकार से, नोर गेट के रूप में और नैंड गेट के रूप में। जब 2 द्वार मिलकर संयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं द्वारों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। अब हम स्टडी करेंगे नोर गेट की। तो टुडे स्टडी अबाउट नोर गेट। प्यारे बच्चों, हम और गेट के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जो और गेट का सिंबल है वो इस प्रकार का होता है, जैसा कि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। इस और गेट में 2 निवेशी संकेत होते हैं जिन्हें हम A और B से प्रदर्शित करते हैं, और एक इसमें होता है निर्गत संकेत Y। इस और गेट की परिभाषा, इसका बूलियन व्यंजक, इसकी सत्यता सारणी ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि ये नोट गेट से कॉम्बिनेशन करके किस प्रकार इसकी बूलियन व्यंजक होगा और किस प्रकार इसकी सत्यता सारणी होगी। डियर स्टूडेंट, जब और गेट के निवेशी संकेतों से हमें एक निर्गत संकेत मिलता है, उस निर्गत संकेत को यदि हम नोट गेट का निवेशी संकेत बना दें, जो और गेट का निर्गत संकेत है उसे नोट गेट का निवेशी संकेत बना दें, तो हम ये भी जानते हैं कि इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो नोट गेट का होता है। और इसको हमने क्या बना दिया, इसका निवेशी बना दिया। इसका नोट गेट का भी एक निर्गत होता है, इसको हमने मान लिया वाई डेक्स या वाई वन भी मान सकते हैं। तो हमने देखा जब और गेट के 2 निवेशी संकेत किसी संक्रिया के माध्यम से एक निर्गत संकेत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और उस निर्गत संकेत को नोट गेट का निवेशी संकेत बना दें, तब भी उसका एक निर्गत संकेत मिलेगा। तो इस व्यवस्था को हम नोर गेट कहते हैं। तो आप कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। जब और गेट के निर्गत संकेत को नोट गेट का निवेशी संकेत बनाने की प्रक्रिया को नोर गेट कहते हैं।
अब देखेंगे इसका बूलियन व्यंजक। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक हम जानते हैं कि और गेट a प्लस बी इक्वल्स टू वाई होता है, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू वाई। अब ये जो y है वो नॉट गेट का निवेश संकेत है, तो ये क्या हो जाएगा, y बार इज इक्वल टू वाई डेक्स। यदि हम इसे कुछ समय के लिए समीकरण 1 ले लें और इसे समीकरण 2 ले लें, तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी के ऊपर बार बराबर वाई डेक्स। ये जो समीकरण है a प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू वाई डेक्स, ये ही और गेट का बूलियन व्यंजक है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नॉर गेट के या नॉर गेट की सत्यता सारणी। तो यहाँ आपका निवेशी संकेत हो जाएगा निवेश संकेत दो रूप में है, ए और बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, निर्गत संकेत और आपका निर्गत संकेत है वाई डेक्स के रूप में। हम ये जानते हैं नॉर गेट में निवेश संकेत पहले 0 0 लेते हैं, फिर 1 0 लेते हैं, फिर 0 1 लेते हैं और नेक्स्ट 1 1 लेते हैं। अब हम देखो यहाँ समीकरण 3 में देखेंगे वाई डेक्स की जो वैल्यू है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ रेड पेन से। वाई डेक्स की जो वैल्यू है वो a प्लस बी है, तो हम चाहें तो सबसे पहले इसको भी दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, वाई डेक्स और y। तो प्यारे विद्यार्थियों, और गेट में ये 0 का 0 ही आता है, वन और 0 का 1 आता है, ये भी 1 आता है और ये भी 1 आता है। ये हम जानते हैं और गेट में a प्लस बी इजिकल टू वाई की सत्य सारणी हम जानते हैं पहले ये। अब यहाँ पर वाई डेक्स क्या है, a प्लस बार, तो यदि मैं यहाँ पे वाई डेक्स इजिकल टू वाई बार यानी कि 0 के ऊपर बार, फिर वाई डेक्स इजिकल टू 1 के ऊपर बार, फिर वाई डेक्स इजिकल टू 1 के ऊपर बार, फिर वाई डेक्स इजिकल टू 1 के ऊपर बार। और नॉट गेट की परिभाषा से हम जानते हैं कि 0 के ऊपर बार का मतलब 1 होता है और 1 के ऊपर बार का मतलब 0 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
0 के बार इक्वल टू 1, 1 का बार इक्वल टू 0, 1 का बार इक्वल टू 0, 1 का बार इक्वल टू 0। तो ये है आपकी नॉर गेट की सत्यता सारणी। विद्यार्थियों, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इसी के माध्यम से आपको जो दूसरा नैंड गेट है उसके बारे में अध्ययन करवाऊंगा। तो मैंने जाना होगा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं केवल यहाँ पे नंबर 1 की जगह नंबर 2 रख दूंगा, नॉर गेट जगह नैंड गेट कर दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने टॉपिक को नॉर गेट से नैंड गेट के रूप में को रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम को रिलेट करके किसी चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर और गेट का सिंबल था, अब वो एंड गेट का सिंबल आ जाएगा, और एंड गेट का जो सिंबल होता है वो आपका अलग प्रकार से होता है। तो मैं केवल सिंबल चेंज करूँगा यहाँ पर, और कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसका सिंबल आपका ऐसा होता है एंड गेट का। परिभाषा आपकी यही रहेगी, जब और की जगह मैं यहाँ क्या कर दूंगा, एंड। जब एंड गेट के निर्गत संकेत को नॉट गेट का निवेश संकेत बनाने की प्रक्रिया को, जहां मैं नॉर गेट के तथा अब यहाँ क्या कहूँगा, या नैंड गेट कहते हैं। और जहाँ पर अब मैं दूसरा अध्ययन करूँगा नैंड गेट का बूलियन व्यंजन, तो मैं यहाँ लिखूँगा नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। तो मैं फिर यहाँ इतना साफ करूँगा, यहाँ पे नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। दूसरा, अभी नैंड गेट के लिए जो संक्रिया होती थी वो क्या होती थी, डॉट होती थी। तो मैं यहाँ डॉट लगाऊंगा। पहले भी यहाँ नॉट गेट था, अब भी नॉट गेट है, तो समीकरण 2 ऐसा कैसा रहेगा, यह समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल डॉट आ जाएगा और यही समीकरण हो जाएगा आपका। यहाँ फिर मैं चेंज कर दूंगा, नॉर गेट जगह लिख दूंगा नैंड गेट। बच्चों आपने देखा होगा, इससे मेरा समय भी बच गया और पेन की स्याही भी बच गई और सब्जेक्ट भी कोरिलेट हो गया, समझ में भी अच्छा आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, निवेश संकेत में हम सदैव यही लेते हैं 0 0 1 0 0 1 और 1 1। अब नैंड गेट में हमारे यहाँ क्या आता था, 0 0 तो 0 आता था, यहाँ भी 0 आता था, क्योंकि हम नैंड गेट की सत्यता सारणी जानते हैं। और यहाँ भी क्या आता था 0 और यहाँ क्या आता था 1। अब हम ये y के मान यहाँ रखेंगे, तो y डैश लिया जाएगा a डॉट b। a डॉट b क्या है, y। तो ये क्या जाएगा, y डैश इज इक्वल टू 0 का बार 1 ही आएगा। फिर ये क्या आएगा 0 का बार, ये भी क्या आएगा 0 का बार, ये 1 का बार ही आएगा। तो यहाँ दोनों से क्या हो जाएगा, 0 का बार हमेशा 1 होता है, 0 का बार हमेशा 1 होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि यदि हमने नॉर गेट का अध्ययन किया और पूरे से नैंड गेट के रूप में से कोरिलेट कर दिया, तो हमारा बूलियन व्यंजक और उसकी सत्यता सारणी आ गई। धन्यवाद।